रिक्वेस्ट, आप हमारे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से गेस्ट हैं सर, एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु एस्पायर टू जॉइन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एंड तो मैं आपके माध्यम से पहले तो सारे बीएसएफ के ऑफिसर्स थैंक यू और सो एंटायर मच, फोर्स थैंक को यू सो सैल्यूट करना मच। चाहूँगा सर, फ्रॉम आवर एंटायर टीम। एंड आई विल रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा अगर कुछ बीएसएफ के बारे में बता दें सर, उनके चैलेंजेस कहाँ कहाँ डिप्लॉयड है एंड स्टफ लाइक दैट। सबसे पहले जो आपने एक सीमा सुरक्षा बल के बारे में इतनी अच्छी एक 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 बातें पेश करी, मैं उन तमाम शहीदों और विकलांग लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा कि प्रॉब्ली ये शब्द उनके लिए हैं और वो इसको डिजर्व करते हैं। जहाँ तक बीएसएफ की बात है तो भारत की जो सीमाएं हैं, भारत के ऑलमोस्ट करीब 15,500 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है, और बड़ा एक कोइंसिडेंस है कि भारत का ओशन बाउंड्री भी लगभग इतना ही है। तो भारत की समुद्री सीमा और भारत की लैंड बाउंड्री दोनों बराबर है लगभग। इसमें देख लीजिए तो जो सबसे चैलेंजिंग बॉर्डर है वो उस ट्रेजेडी से पैदा है जो ट्रेजेडी 1947 में हुई थी, वो है पाकिस्तान बॉर्डर। तो पाकिस्तान बॉर्डर ऑलमोस्ट 3,200 किलोमीटर प्लस बॉर्डर है, और जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर है बांग्लादेश का। ये शायद लोगों को अंदाजा नहीं होगा कि बांग्लादेश बॉर्डर दुनिया का 3रा सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर कैसे हो सकता है, बट दैट इज द फैक्ट। तो कहने का मेरे मतलब है कि जो लैंड बाउंड्री हम लोगों ने विरासत में लिया, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए रेस्पेक्टिव स्टेट की आर्म पुलिस फोर्सेज रखवाली करती थी उसकी, लेकिन बीएसएफ आने से पहले लेकिन 1947 से 1965 के बीच की जो चुनौतियां रहीं, 18 साल की चुनौतियां जो रहीं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती थी इलीगल इन्फिल्ट्रेशन। जिस इलीगल इन्फिल्ट्रेशन का आप बड़ा प्रोमिनेंट फुटप्रिंट देखते हैं असम में, यू आर फ्रॉम असम, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया थे इंक्लूडिंग बंगाल। तो 1965 में भी पहला अग्रेसर पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान ने जो पहला अग्रेशन किया वेस्टर्न फ्रंट पे, उस अग्रेशन में ऐसा हमारे नेतृत्व ने, लीडरशिप ने महसूस किया कि प्रॉली इंटरनेशनल बॉर्डर को आप इंटर स्टेट बॉर्डर के तौर पे डील नहीं कर सकते। इंटर स्टेट जुरिडिक्शन हैज गॉट अ डिफरेंट रेमिफिकेशन, और इंटरनेशनल बाउंड्री पे आपकी पोजीशन ऑलमोस्ट मिलिट्री और अलाइक मिलिट्री होनी चाहिए, जिसके अंदर वो कैपेबिलिटी हो कि अपोनेंट कंट्री के लिमिटेड एग्रेशन को झेल सके और उसको वो काउंटर कर सकें। तो 1965 में लीडरशिप, भारतीय नेतृत्व ने महसूस किया कि इस देश में एक बॉर्डर के लिए स्पेसिफिक फोर्स होनी चाहिए, पर्टिकुलरली डेडिकेटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरनेशनल बाउंड्री। तो इस बैकग्राउंड में दिसंबर 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और उस समय जो गृह मंत्री और गृह सचिव थे एलपी सिंह साहब, उसके बाद उस समय आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे, उन लोगों के नेतृत्व में डिसाइड हुआ कि भाई एक बॉर्डर फोर्स बनाई जाए। और इसी बैकग्राउंड में 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई, और बीएसएफ की स्थापना बाय इनैक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट से हुई। इसीलिए बीएसएफ एक्ट 1965 बना, उसके तहत ये फोर्स पैदा हुई, और इस फोर्स के एग्जिस्टेंस में आने के बाद इसको इंडिया और इसको पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का जो पार्ट था, जो तब बांग्लादेश नहीं बना था, ये जिम्मेदारी बीएसएफ को दी गई। और देने के बाद ये दोनों बॉर्डर्स को सुरक्षा करने का इनको टास्क दिया गया। और आपको रोल और टास्क के बारे में बताऊं, जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, बीएसएफ ही एक ऐसी फोर्स है जिसका वार टाइम भी रोल है। इसका वार टाइम वेल डिफाइंड रोल है आर्मी के मैनुअल में, कि अगर एक्टिव वार की सिचुएशन आई तो बीएसएफ को क्या क्या हम टास्क देंगे, वो वेल डिफाइंड रोल है। तो हमारा पीस टाइम और वार टाइम दोनों ही रोल है। और देखा जाए तो देयर इज नो पीस टाइम इन बीएसएफ, बिकॉज 365 डेज उनका जुरिडिक्शन ऑफ डिप्लॉयमेंट बॉर्डर ही है, उसके अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं है। पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी 5 मिनट के लिए झपकी ले सकती है, थोड़ी देर के लिए नैप ले सकती है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पे 1 सेकंड के लिए अगर सो गया संतरी या एम्बुश अगर 1 मिनट के लिए पलखत पा गया तो आप उसका क्या रेमिफिकेशन हो सकता है आप सोच सकते हैं। तो दे हैव टू बी अलर्ट
इन 24/7 मोड, इस परिप्रेक्ष्य में बीएसएफ बनी। ये इसके बनने का बैकग्राउंड है। और दुनिया की इकलौती सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है जो पैदा होने के बाद 4.5 साल के अंदर एक्टिव वार का पार्टिसिपेट की है 1971। कोई वर्ल्ड में ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है जो एक्टिव वार में हिस्सा ली हो। और 71 में, जैसा कि आपको पता है, 1971 में विंटर्स में आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेट किया था। बट 25 मार्च 1971 होली के दिन बीएसएफ लिबरेशन फोर्सेज ऑफ बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के साथ ऑलरेडी अपना काम शुरू कर दी थी इनसाइड ईस्ट पाकिस्तान। पद्मा नदी के थ्रू राजशाही कैंटोनमेंट में जो पहला रॉकेटरी का अटैक हुआ था, कि उसमें छोटी सी यूनिट, टेकनपुर यूनिट बनाई गई थी आर्मी अफसरों के जरा निगरानी में। तो इन्होंने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देने में, हथियारबंद ट्रेनिंग में, कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग देने में एक्टिव रोल अदा किया बांग्लादेश के अंदर जाके। और मिलिट्री जब घुसी है, आर्मी का जो प्रॉपर ऑपरेशन शुरू हुआ है, उस समय स्टेज इन ईस्ट पाकिस्तान वाज रेडी टू कंप्लीट द फाइनल टास्क। तो ये बड़ा इनविजिबली काम की है। और उतने मास इन्फिल्ट्रेशन को 4210 किलोमीटर बॉर्डर पे होल्ड करके रखना, 1971 से पहले जो मर्सिनरीज एक्शंस होते थे ईस्ट पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, वहां की आवाम पे जो जुल्म ढाए गए, तो वहां की जो माइनॉरिटीज हैं वो इंडिया की तरफ भाग के आती थी, लंगर का खाना खिला खिला करके, हजारों की तादाद में लोगों को बंधे पे सुला सुला के। क्योंकि जो फ्लड गेट है, फ्लड गेट कौन रोकेगा? फ्लड गेट वही रोकेगा जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। तो वो बड़ा क्रिटिकल काम किया है। और जो टीलापाड़ा वगैरह 2-4 मशहूर ऑपरेशंस वहाँ हुए हैं, उन ऑपरेशंस में इसका बड़ा डायरेक्ट रोल रहा है। ये तो मैं उसकी 71 तक की जर्नी को मैं संक्षेप में बताने की आपको कोशिश किया। तो ये रहा सीमा सुरक्षा बल के एग्जिस्टेंस में आने का एक छोटा सा इतिहास। एंड इनफैक्ट इवन सीआईए ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रही है सर। आफ्टर दैट बीएसएफ जो सबसे बड़ा चैलेंज शुरू में उसने होल्ड किया, जैसा कि आपको पता है, हमारी रियासतें आज़ाद तो हो गई, देश में राज्य बन गए, लेकिन हमारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का डायनामिज्म बिल्कुल डिफरेंट था। और उसमें नागा इंसर्जेंसी पीक पे थी। तो नागा और त्रिपुरा, नागालैंड और त्रिपुरा, दो को हैंडल करना एक बहुत बड़ा टास्क था। तो बीएसएफ की तो 2 सरेंडर्ड नागा बटालियन है, 111 और 112 बटालियन। सरेंडर्ड जनरल जो है तो वाज मेड कमांडेंट ऑफ दैट, ही इज द फर्स्ट कीर्ति चक्र ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। Underground UG insurgent who surrendered with his complete troopers, and it was converted and it was redesignated as the 111 battalion BSF and 112 battalion. NSCN. That was the group. So that is the history that BSF has been able to remodify, redesignate, retrain complete Naga battalion, 2 battalions in main fold, taking same role and task by mixing the troops of the mainland in Nagaland। ये एक इतिहास है। और वो नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने बहुत इफेक्टिवली हैंडल किया। और उसी के बाद असम प्रॉब्लम, उल्फा की प्रॉब्लम शुरू हुई, ऑपरेशन राइनो आपको पता है, उसमें असम में बीएसएफ बहुत एक्सटेंसिवली डिप्लॉयड रही। तो बीएसएफ की किटी खाली कभी नहीं रही, क्योंकि ये सब सेटल होते होते पंजाब स्टार्टेड रेजिंग द हेड, और कंप्लीट वेस्टर्न बॉर्डर अनफेंस्ड था। 3250 किलोमीटर बॉर्डर पर फेंसिंग ही नहीं थी। हम लोग जब सर्विस ज्वाइन किए तो बहुत सारे टाइम में ऊंट और गाड़ियां गलती से घूम के पाकिस्तान के पोस्ट पे चली जाती थी, कई बार उनकी हमारे यहाँ आ जाती थी। शुरुआती दिनों में तो वॉलीबॉल मैच के फिक्सचर्स आपस में होते थे। अच्छा सर। एक दिन उनकी टीम आती थी हमारे पोस्ट पे, एक दिन हमारी टीम उनके यहाँ खेलने जाती थी। हमारी ज्वाइंट बॉर्डर पेट्रोलिंग होती थी, मैं उस पेट्रोलिंग का पार्ट रहा हूँ। दिल्ली से पेट्रोलिंग प्रोग्राम इशू होता था कि पाक रेंजर के साथ बीएसएफ की ज्वाइंट पेट्रोलिंग महीने में इन डेज में होगी। मीटिंग पॉइंट ये जीआर है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से ये वक्त होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से ये वक्त होगा, इतने से इतने बजे तक इस पिलर से इस पिलर के बीच आप पेट्रोलिंग करेंगे। वो एरा तो मैंने खुद देखा है। सारी सिचुएशन चेंज हुई है आईएसआई के जनरल जियाउल हक के ऑपरेशन टोपाज के कॉन्सेप्ट को, ड्रीम को रियलाइज करने के चक्कर में, कि पहले पंजाब फॉल्ट लाइन पकड़ो, पंजाब को एक्सप्लॉइट करो, वेपन भेजो रावी क्रॉस करा के, पंजाब को गर्म करो, खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा दो। और वो उन्होंने किया, और 12-13 साल काफी ब्लड शेड हुआ, हमारा नुकसान हुआ।
इसीलिए पंजाब एक्शन प्लान में सबसे पहले पंजाब बॉर्डर पर फेंसिंग हुई और उसका असर भी पड़ा। तो पंजाब हैंडल किया और उधर पंजाब और कश्मीर दोनों 4 साल कॉमन चला। लेट 1988 वाज द फर्स्ट ब्लास्ट इन कश्मीर। टेलीफोन एक्सचेंज श्रीनगर में पहला ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद एयरफोर्स ऑफिसर्स की किलिंग हुई थी। तो देखा जाए तो लेट 88 एंड अर्ली 89 से टेररिज्म पाकिस्तान कश्मीर में शुरू हुआ, लेकिन पंजाब ऑलरेडी उस समय एक्टिव था और जाके दिसंबर 1993 में पंजाब सॉल्व हुआ है। तो देखा जाए तो फिर बीएसएफ 4 साल तो दोनों फ्रंट पे काम की, पंजाब में भी डिप्लॉयड थी, कश्मीर में भी डिप्लॉयड थी, और कुछ अफसर तो पंजाब से निकले और कश्मीर चले गए सीधे सीधे, यानी पंजाब के बाद उनका कूलिंग ऑफ कश्मीर में हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बीच में उनको गैप ही नहीं मिला। ये हुआ नहीं यार पहले उधर जाओ, अब कश्मीर जाओ, पंजाब तो सेटल हो रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं हमारा वेस्टर्न फ्रंटियर हमारी सुरक्षा के दृष्टि से कितना सेंसिटिव रहा है, और आज भी है और आने वाले टाइम में भी ये रहेगा। और बीएसएफ उसका फर्स्ट रिस्पॉन्डर है वहां बैठ के। तो बीएसएफ कभी भी दे कैन नॉट अफोर्ड टू बी इन ए कूल पोजीशन। उनको तो हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, अदरवाइज तो झंझट हो जाएगा।